नमस्ते दोस्तों, मैं सीमा शर्मा नजरिया के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज जो मैंने टॉपिक चुना है नजरिया के लिए, वो एक ऐसा टॉपिक है जो मुझे आपको हर किसी को चाहिए। वो है सफलता का एक और मूल मंत्र। तो दोस्तों, सफलता के इस सफ़र पे एक चीज़ है जो हर किसी को मिलती है और वो अच्छा नहीं लगता किसी को भी। हम उसके बारे में भी बात करेंगे। सही, वो है रिजेक्शन। तो आप मुझसे सहमत होंगे, हम जब भी किसी कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में है, ये ज़रूरी तो नहीं कि सफलता तुरंत मिल जाए या एक कोशिश में ही मिल जाए। तो रिजेक्शन मिलते हैं, और जब रिजेक्शन मिलता है तो क्या होता है, हम टूट जाते हैं। फिर ऐसा लगता है मैं तो इस चीज़ को पा ही नहीं सकता, पता नहीं कैसे होगा, मैं उस लायक ही नहीं, या पता नहीं मेरे संग नाइंसाफ़ी हुई है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मन में आती हैं। तो इस रिजेक्शन के लिए और इसका जो सफलता के संग जो इसकी कड़ी है, उसको समझने के लिए आज मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जब रिजेक्शन होता है तो हमें दो चीज़ों के मूल्यांकन करना चाहिए। पहली चीज़, क्या मैंने अपने पूरे एफर्ट्स ईमानदारी के साथ दिए थे? इसका उत्तर यदि हाँ है कि हाँ हमने दिया, तो ठीक है, हमने दिया, फिर क्यों नहीं हुआ, हम इस पे चर्चा करेंगे। दूसरी चीज़ है, क्या हमारे एफर्ट्स में कहीं कोई कमी रह गई थी? तो दोस्तों, ये दूसरा वाला पॉइंट है कि यदि हमारे एफर्ट्स में ही कहीं कमी रह गई थी, तो ये पूरी तरीके से क्लियर है कि हमें अगली बार वो पूरी मेहनत करनी है। यदि सफलता पाना है तो अपना 100% मेहनत होना ही चाहिए। दोस्तों, पहला वाला, जब हमने पूरी मेहनत की है, अपने पूरे एफर्ट्स डाले हैं, फिर भी नहीं हुआ, तो उस समय हम क्या करें? तो दोस्तों, उस समय पहली चीज़ हमें ये सोचना है कि यदि हमने पूरे मेहनत अपने हिसाब से किए थे, लेकिन उस सिचुएशन की जो डिमांड थी, जो ज़रूरत थी, क्या उसके हिसाब से ये 100% था? इसको समझना बहुत ज़रूरी है, पहला पॉइंट ये। एंड दूसरी चीज़ है कि हमने इतनी मेहनत की, हो सकता है कि हमारे साथ और भी कुछ लोगों ने उस चीज़ के लिए सोचा होगा, उनकी मेहनत, उनके एफर्ट्स हमसे ज़्यादा रहे होंगे। तो दोस्तों, इस चीज़ों को जब हम समझते हैं और उनका मूल्यांकन हम सही ढंग से कर पाते हैं, यकीन मानिए दोस्तों, सफलता का जो सफ़र होता है वो आसान हो जाता है। सफलता के पथ पे रिजेक्शन मिलना ही है, और रिजेक्शन जब मिलता है, उनका हम सही ढंग से यदि मूल्यांकन कर पाते हैं, तो आगे का सफ़र आसान हो जाता है। हम उस नेगेटिव जोन में ज़्यादा देर के लिए नहीं रहते हैं, क्योंकि यदि नेगेटिव जोन में चले गए तो फिर तो वो एक कॉमा की तरह काम करेगा अपने सफलता के रास्ते पर। तो उस कॉमा को हटाना है और ये मूल्यांकन करना है कि हमारे एफर्ट्स में हम कितने ईमानदारी से हमने वो दिए, और उस मूल्यांकन में हमें जहाँ कहीं भी समझ में आता है कि ये थोड़ी कमी रह गई, और उसके साथ जब हम दोबारा तैयारी करते हैं, यकीन मानिए सफलता आपकी होगी। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। आप किसी से भी बात करो, आप देखोगे सफलता के रास्ते में रिजेक्शन आना ही आना है, और जब रिजेक्शंस आते हैं, ये आगे बढ़ने का एक नया रास्ता खोलते हैं, यदि हम उसको सही ढंग से समझ पाएं। तो दोस्तों, ये मेरा नज़रिया था, रिजेक्शन और सक्सेस दोनों के बीच का क्या रिश्ता है। और इसको हम थोड़ी सी, ऐसा नहीं है कि हम नहीं समझते हैं, लेकिन इस चीज़ को थोड़ा सा हम समझ पाए दिल से, दिमाग से, तो सफलता की तरफ हमारा जो रास्ता है वो और आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, ये मेरा नज़रिया था, सफलता का रिजेक्शन के संग क्या रिश्ता है और उसे कैसे संभालना चाहिए। आपको ये मेरा नज़रिया कैसा लगा, आप मुझसे ज़रूर शेयर करें, जैसा कि आप हमेशा करते हैं। और हाँ, आपको मेरा नज़रिया पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्ते दोस्तों, मैं सीमा शर्मा अगली बार फिर मिलूंगी एक नए नज़रिए के साथ।